साथियों नमस्कार। आरडी हिंदी लेक्चर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आइए आज के इस वीडियो में हम अपने कक्षा 10 की पाठ्यपुस्तक के अनिवार्य संस्कृत के अंतिम पाठ भारतीय संस्कृति है का अध्ययन करते हैं। इस पाठ को पढ़ने से पूर्व हम संस्कृत के अर्थ को समझ लेते हैं कि संस्कृति और सभ्यता होती क्या चीज़ है। संस्कृति का शाब्दिक अर्थ है उत्तम या सुधरी हुई स्थिति। संस्कृति किसी समाज में गहराई तक व्याप्त गुणों के समग्र स्वरूप का नाम है, जो उस समाज के सोचने, विचारने, कार्य करने के स्वरूप में अंतर्निहित होता है। इसे अंग्रेजी में कल्चर कहते हैं। मनुष्य स्वभावतः प्रगतिशील प्राणी है। वह बुद्धि के प्रयोग से अपने चारों ओर की प्राकृतिक परिस्थिति को निरंतर सुधारता और उन्नत करता रहता है। ऐसी प्रत्येक जीवन पद्धति, रीति रिवाज, रहन सहन, आचार विचार, नवीन अनुसंधान और आविष्कार जिससे मनुष्य पशुओं और जंगलियों के दर्जे से ऊंचा उठता है तथा सभ्य बनता है, सभ्यता संस्कृति का अंग है। सभ्यता से मनुष्य के भौतिक क्षेत्र की प्रगति सूचित होती है, जबकि संस्कृति से मानसिक क्षेत्र की। तो आशा है आप संस्कृत का अर्थ समझ गए होंगे। आइए अब हम इस पाठ को देखते हैं। भारतीय संस्कृति है अर्थात भारत की संस्कृति मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति है, अर्थात मानव जीवन का संस्कार ही संस्कृति है। अस्माकं पूर्वजाः, अस्माकं यानी हमारे, पूर्वजाः यानी पूर्वज, मानव जीवनम संस्कर्तुम महंतम प्रयत्नम अकुर्वन्। संस्करणम का अर्थ है संस्कार या परिष्कार। संस्कर्तुम, संस्कर्तुम यानी संस्कारित करने के लिए। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन का संस्कार करने के लिए महान प्रयत्न किए। अकुर्वन् यानी किए। ते अस्माकं जीवनस्य संस्कारणाय यान आचारान विचारान च अदर्शयन् तत्सर्वम् अस्माकं संस्कृति है। ते यानी उन्होंने, अस्माकं यानी हमारे, जीवनस्य जीवन के, संस्कारणाय यानी संवारने के लिए या संस्कार करने के लिए, यान माने जो, आचारान आचार और विचार, अदर्शयन यानी प्रदर्शित किए या दिखाए, तत् यानी वह सब, अस्माकं संस्कृति हमारी संस्कृति है। यानी उन्होंने हमारे जीवन का संस्कार करने के लिए जो आचार और विचार दिखाए या प्रदर्शित किए, वह सब हमारी संस्कृति है। विश्वस्य स्रष्टा ईश्वरः एक एव इति भारतीय संस्कृतेः मूलम। विश्व का सृष्टा यानी रचयिता एक एव एक ही है, इति भारतीय संस्कृतेः मूलम, यह भारतीय संस्कृति के मूल में है। अर्थात संसार की रचना करने वाला ईश्वर एक ही है, यह भारतीय संस्कृति का मूल विचार है। विभिन्न मतावलंबिनः विविधैः नामाभिः एकम एव ईश्वरम भजन्ते, यानी विभिन्न मत को मानने वाले उस एक ही ईश्वर को विविध नामों से भजते हैं या स्मरण करते हैं। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन, बुद्ध, ख्रिस्त, ख्रिस्त यानी ईसा मसीह, अल्लाह इत्यादीनि नामानि एकस्य एव परमात्मनः सन्ति। यानी अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन, बुद्ध, ईसा मसीह, अल्लाह इत्यादि नाम एक ही परमात्मा के हैं। तम एव ईश्वरम जनाः गुरु इत्यादि मन्यते, यानी उस ईश्वर को ही मनुष्य गुरु ऐसा भी मानते हैं। अतः सर्वेषां मतानां संभावः सम्मानश्च अस्माकं संस्कृते संदेशः। अतः सभी मतों में या सभी विचारों में समानता और सम्मान का भाव ही हमारी संस्कृति का संदेश है। भारतीय संस्कृति तो सर्वेषां मतावलंबिनः संगम स्थली। भारतीय संस्कृति तो
सभी मतों का संगम स्थल है, यानी सम्मिलन स्थान है। काले काले विविधा विचारा भारतीय संस्कृतौ समाहिता। काले काले यानी समय समय पर विविध विचारधाराएं भारतीय संस्कृति में समाहित हुई हैं। ऐसा संस्कृति है सामासिकी संस्कृति। यह संस्कृति सामासिक यानी मिली जुली संस्कृति है। अस्याः विकासे विविधानां जातीनां संप्रदायानां विश्वासानांच योगदानं दृश्यते। यानी इसके विकास में विविध जातियों, संप्रदायों और विश्वासों का योगदान दिखाई पड़ता है। अतएव अस्माकं भारतीयानां एका संस्कृति एका च राष्ट्रीयता। अतः हम भारतीयों की एक संस्कृति और एक राष्ट्रीयता है। सर्वेपि वयम एकस्या संस्कृते समुपासकाः एकस्य राष्ट्रस्य च राष्ट्रीयाः। सर्वेपि यानी हम सभी एक ही संस्कृति के उपासक हैं और हमारा एक राष्ट्र है और एक राष्ट्रीयता है। यथा भ्रातरं परस्परं मिलित्वा सहयोगेन सौहार्देन च परिवारस्य उन्नति कुर्वन्ति। यथा जैसे भ्रातरम अर्थात कई भाई परस्पर मिलकर के आपसी सहयोग और सौहार्द से परिवारस्य उन्नति कुर्वन्ति, परिवार की उन्नति के लिए कार्य करते हैं। तथैव अस्माभिः अपि सहयोगेन सौहार्देन च राष्ट्रस्य उन्नति कर्तव्या है। तथैव यानी उसी तरह से अस्माभिः हमें भी सहयोगेन यानी सहयोग पूर्वक, सौहार्द यानी सौहार्द से, राष्ट्र से यानी राष्ट्र की उन्नति कर्तव्या उन्नति करनी चाहिए। उसी प्रकार हमें भी आपसी सहयोग और सौहार्द से अपने राष्ट्र की उन्नति करनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में शेष पाठ को हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।